हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा दो तीन दिन हमारी क्लास नहीं हुई तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पूरा सिलेबस आपको कराएंगे। तो थोड़ा सा मैंने बोला भी था कि कई बार क्लास ना हो तो पैनिक मत होना। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, कई बार आगे हो जाता है, एक दो बार क्लास ना हो तो बेफिक्र मत रहना। पूरी कोशिश रहेगी क्लास हमारी रेगुलर चलती रहे। कभी कभार बीच में डिस्टर्ब हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो पेड बैच होता है बेटा, छुट्टी कर लेते हैं जब, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है। उसमें भी तो टीचर छुट्टी कर लेते हैं कई बार। चलिए, कोई नहीं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। क्या है हमारा टॉपिक? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है ना। तो अब इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा। जब रोल्स लॉ में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आगे जो चलेगा हमारा वेपर प्रेशर चलेगा। तो आज हम वेपर प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये होता क्या है। ठीक है ना, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या होगा। हमने एक लिक्विड लिया बेटा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया। ठीक है, ये हमारा कोई लिक्विड है। तो आपको पता होगा लिक्विड जहां प्रेजेंट होता है बेटा, वो एक प्रोसेस शो करता है, इवेपोरेशन। क्या शो करता है? इवेपोरेशन। ठीक है। तो लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स हैं ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इवेपोरेशन आपका हर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। तो मान लीजिए कुछ लिक्विड के मोलिक्यूल्स क्या हो गए? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, और जो सिंपली वेपर प्रेशर या प्रेशर बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है। आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी आप वेपर प्रेशर डिफाइन करोगे तो वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में डिफाइन होता है। किस में डिफाइन होता है? क्लोज कंटेनर में डिफाइन होता है। क्योंकि अगर आपने ये कंटेनर ओपन कर दिया तो ये जो वेपर बनेंगे बेटा, ये तो सारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो ये प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट करेंगे? लिक्विड के सरफेस पर। तो वेपर प्रेशर की कंडीशन क्या है? पहली चीज तो ये हमेशा किस पर डिफाइन होगा? क्लोज कंटेनर में डिफाइन होगा। ये अंडरस्टूड है। जब आप वेपर प्रेशर बोल रहे हो किसी चीज का, इसका मतलब वो कंटेनर क्या है? क्लोज। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, बस आपके माइंड में सेट होना चाहिए चीजें। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के मोलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब ऐसा भी होगा बेटा, कुछ वेपर्स जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि एक तरीके से इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। जब लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। और जो वेपर्स होते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग में क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, मतलब लिक्विड के अंदर से ज्यादा मोलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वेपर से कम पार्टिकल। लिक्विड से अगर कंपेयर करें, मान लीजिए यहाँ से 10 पार्टिकल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से 4 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 5 पार्टिकल वेपर फॉर्म, सॉरी, वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। एक ऐसी स्टेज भी आएगी जितने मोलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उतने ही वेपर फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होंगे। तो उस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो वेपर प्रेशर जो डिफाइन होगा हमारा, वो किस स्टेज में डिफाइन होगा बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन बना दिया, जो डीटीसी का साइन होता है, ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन बना दिया। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट आएगा अभी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इस पूरे प्रोसेस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है कि टेम्परेचर में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं, लिक्विड के सरफेस पर ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब एक होता है पार्शियल प्रेशर, एक आपका वेपर प्रेशर। डिफरेंस क्या देखिए, मान लीजिए इस सरफेस पर 10 मोलिक्यूल्स थे। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक रफली ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ये मोलिक्यूल्स थे, 5 मोलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब इन 5 में से क्या है, 2 मोलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 मोलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके सरफेस पर प्रेशर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे मोलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे, 2 मोलिक्यूल कन्वर्ट होकर इसके सरफेस पर वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है ना। बाकी के क्या कर रहे हैं? मान लीजिए वेपर में कन्वर्ट होकर ये वापस लिक्विड के अंदर कंडेंस हो गए। मान लीजिए टकराया यहाँ से, ये वापस लिक्विड में
वापस आ गए। ठीक है, तो ये जो दो सरफेस हैं ये लिक्विड के सरफेस से टकराकर सॉरी दीवारों की वॉल्स, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वॉल्स को दीवार बोलते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराकर वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 5 मॉलिक्यूल थे, 5 में से 2 मॉलिक्यूल ने क्या किया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए और इसके सरफेस पर प्रेशर लगाया, बाकी के 3 दीवारों से टकराकर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब देखो लिक्विड के सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं, सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर थे वो सारे के सारे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। तो क्या ये पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होगा, सॉरी क्या ये प्रेशर मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। यानी कि लिक्विड के सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर में कन्वर्ट होकर सारे के सारे लिक्विड के सरफेस पर अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये मैक्सिमम कब होगा, जब सारे सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेपर के सरफेस सॉरी लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो पार्शियल प्रेशर था ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होता है यही क्या कहलाता है, आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स थे वो सारे उनके वेपर बने, वो सारे वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर नहीं लगा रहे, तो वो हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। और अगर वो सारे वेपर्स लगा दे तो क्या कहलाएगा, आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो नाम से डिफाइन है पार्शियल प्रेशर कि सारे मॉलिक्यूल का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एक मिनट रुकना बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय at equilibrium, the pressure exerted by the vapors of a liquid, by the vapors of a liquid on the surface of liquid, on the surface of liquid at constant temperature, at constant temperature is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम वो स्टेज होगी जिस पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन की। ठीक है, अब वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो पिछली क्लास में मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, प्रॉपर यूज इनका बेटा जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पर होगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया गया था। और स्कूल में आप पूछना, कोई भी एग्जाम्पल लेकर जाना कि ये पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव होगा और एक्सप्लेन करवाना, अच्छा ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों है, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस कंटेनर में कोई ए लिक्विड भरा है, अगर ए लिक्विड भरा है तो यहाँ पर जो फोर्सेज होंगे ए और एक पार्टिकल के बीच में होंगे। इस कंटेनर में ए टाइप का लिक्विड भरा है तो जो फोर्सेज किसके प्रेजेंट, जो फोर्सेज होंगे वो किस किस के बीच में होंगे, ए और ए के बीच में होंगे। तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आपको बताएं, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा बनेंगे या कम? कम बनेंगे। अगर नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो कैसा रिलेशन आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा अब इसमें देखने थोड़ी देर में। ठीक है, नोट कर चुके होगे। चलिए, अब सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक सिंपल वे में और एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उससे। पहले सिंपल वे में समझिए, ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा? वीक हो जाएंगे। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, लिक्विड से बाहर निकलने की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। बाहर निकलने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर बढ़ गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे। तो किसी भी रिलेशन से देखिए आप, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या रिलेशन होगा? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर आता है बेटा सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया। देखिए, मान लीजिए मैं आपको दो कंटेनर देता हूँ। ये जो कंटेनर है सेम मटेरियल के बने हैं, इनके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो दोनों में सेम है। लिक्विड जो है वो दोनों में क्या है? सेम है। एक में पानी है तो दूसरे में भी पानी है, एक में अल्कोहल है तो दूसरे में भी अल्कोहल है। ठीक है, दोनों में सेम लिक्विड है। मान लीजिए इसमें भी ए लिक्विड है, इसमें भी ए लिक्विड है। ये फर्स्ट केस है हमारा, ये सेकंड केस है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन से केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बताइए क्या आंसर होगा आपका? कौन से केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेकंड केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब मेरी बात सुनो, वेपर प्रेशर जो होता है बेटा ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, तो सरफेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट वॉल्यूम मैंने यहाँ पर लिया, एक यूनिट वॉल्यूम मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो इस यूनिट वॉल्यूम में जितने मोलिक्यूल्स यहाँ पर हैं तो इसके अंदर भी वहां पर होंगे। अब ये मत बोलना सर यहाँ तो आधा यहाँ से दिख रहा है, आधा यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पूरा भी दिख रहा है एक तरीके से, ये तो हमारा मैच हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हाँ मैंने तो डॉटेड ड्रॉ किया है। लिक्विड में ऐसा थोड़ी होगा कि आपको दिख जाएगा अच्छा यहाँ लिक्विड है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ है, ऐसा तो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो ये हर पॉइंट पर क्या है? लिक्विड के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में हम चेक करेंगे, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में किसी केस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज़्यादा आए तो उस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बोलोगे सर ऐसा तो हर जगह ही सेम होगा। नहीं, ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कम होते हैं। कहाँ पर होंगे बात करेंगे, बेफिक्र रहो। अभी तो इसके बाद दो फैक्टर और पढ़ेंगे, तब आ जाएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है ना, चौथे फैक्टर में दोनों फैक्टर इंक्लूड हो जाएंगे बेसिकली। तो यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो दोनों में वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? सेम है, तो इसलिए दोनों में वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए
आप एक कंटेनर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हम एक कंटेनर और ले लें, अगर हम एक कंटेनर और ले लेते हैं, ठीक है ना, अब इस कंटेनर में क्या किया हमने, इतना पार्ट सीमेंटेड कर दिया, ये पार्ट हमने सीमेंटेड कर दिया, सेम लिक्विड भर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मैं तीसरा केस लिया है, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड केस है, सेम लिक्विड भरा है इसमें, तो मैं पूछना चाह अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, या दोनों से ज्यादा होगा, या दोनों से कम होगा, बताइए क्या आंसर दोगे, बताइए। ये वाला पार्ट मैंने सीमेंटेड कर दिया, ठीक है, बताइए क्या लगता है आपको। तो देखिए बेटा, तो यहाँ भी यूनिट एरिया, जितना यूनिट एरिया, जितना सॉरी, जितना वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर, उतना यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर, उतना यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर है। तो जितने यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर मोलिक्यूल्स हैं, उतने ही यहाँ पर, उतने ही यहाँ पर, तो तीनों केस में क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर आपका सेम होगा। तीनों केस में क्या रहेगा, वेपर प्रेशर सेम होगा। तो वेपर प्रेशर कब चेंज होगा, जब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर आपका क्या रहेगा, वेपर प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा। चलिए इसको बना रहने देते हैं, ठीक है, तो समझे। अब ये थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा होगा कि सर ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कब चेंज होंगे, अभी अगला पॉइंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे, पहले अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखो, तीनों में वेपर प्रेशर क्या आपका सेम है। तो वेपर प्रेशर कब सेम रहेगा, जब तो नंबर, एक तो चीज आपको ध्यान रखनी, जब तक लिक्विड सेम है, ठीक है, लिक्विड तीनों में सेम, लिक्विड बदल गया तो बेटा हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर अलग होता है, लिक्विड चेंज हो गया तो फिर आप ऐसे नहीं बता सकते, फिर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखकर बताना होगा, ठीक है। तो अगर सेम लिक्विड है और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम है, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ी देर में बात करें कैसे चेंज होगा, फिलहाल लिखते हैं, लिखोगे वेपर प्रेशर, नोट में लिखवा दूंगा वो चीज़ आपको, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिख लोगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, सॉरी वेपर प्रेशर इन केस फर्स्ट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन केस सेकंड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन केस थर्ड, ठीक है। चलिए अब वो पॉइंट लिखते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो नोट करके लिखोगे, लिखोगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन number of molecules, number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume, greater are the, greater are the, greater are the number of molecules, greater are the number of molecules, greater are the number of molecules per unit volume, per unit volume, greater is the, greater is the vapor pressure,
greater is the vapor pressure और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए इसको और अच्छे समझ में आएगा जब फोर्थ फैक्टर आप हेडिंग डालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरे चैप्टर में यूज होना, एडिशन ऑफ, ये है सबसे मेन जो यूज होना आपका, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब समझिए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, सुनिए। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की जो स्टेट होगी बेटा वो वही रहेगी, स्टेट चेंज नहीं होगी। दूसरा, एक वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल वो होते हैं बेटा जो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, ठीक है ना। अगर पेट्रोल को आप ओपनली छोड़ दोगे तो उसके अपने आप वेपर बन जाएंगे, यानी कि जो चीज़ वेपर में कन्वर्ट हो सकती है वो होगी वोलाटाइल, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी वो होगी नॉन वोलाटाइल। अगर मान लीजिए नॉन वोलाटाइल है ये सॉलिड स्टेट में, जो आप सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड, तो ये सॉल्यूशन के अंदर किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इसकी स्टेट लिक्विड है तो किस में रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है ना। इनके ना तो सॉलिड से, अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं बेटा जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, अगर सॉलिड में है तो वो सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड में है तो लिक्विड में रहेंगे, ठीक है। जैसे चीनी है, चीनी कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है ना, चीनी के वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए हमने एक कंटेनर में कोई लिक्विड लिया, ठीक है, हमने क्या किया, कंटेनर में लिक्विड लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया मैंने इसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मान लीजिए मैंने सॉलिड लिया, तो जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, क्या कर लेगा, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये आपका यूनिट वॉल्यूम था, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पहले ही इस यूनिट वॉल्यूम में जितने प्रेजेंट थे क्या अब भी उतने ही प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे ना। उनकी जगह किसने घेर ली, कुछ मॉलिक्यूल्स की जगह नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे किसी लिक्विड के अंदर, तो ये, तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखते हुए और आगे बात करेंगे। ऑन एडिशन ऑफ, ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute, on addition of non volatile solute, number of liquid molecules, number of liquid molecules, number of liquid molecules per unit volume, number of molecules per unit volume decreases, hence vapor pressure decreases, hence vapor pressure decreases। अब वो आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछना चाहूं, सुनिए, मान लीजिए कोई सोलवेंट था, ठीक है ना, इस सोलवेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो मान लिया हमने इसका वेपर प्रेशर था पी नोट ए, ठीक है ना, वेपर प्रेशर क्या था इसका, पी नोट ए, प्योर सोलवेंट का, ठीक है। जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे तो अब ये सोल्यूशन जो बनेगा इसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। तो यहां से आपने माइंड में एक चीज याद रख सकते हो, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में वो हमेशा क्या होगा, अगर आप उस सोलवेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो
तो उसके वेपर प्रेशर से क्या उस सॉरी तो अब जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा किसके वेपर प्रेशर से, सोलवेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया तो अब हमारा ये सोल्यूशन बन गया, सोल्यूट प्लस सोलवेंट सोल्यूशन बन गया। तो इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, कम हो गया ना, अभी हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब जो पी नोट ए था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ सोलवेंट, वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो इस चीज को नोट करके लिखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि आगे ये पॉइंट डायरेक्ट यूज होगा, फिर मत बोलना कि सर ये समझ नहीं आया। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। तो लिखोगे द वेपर प्रेशर ऑफ the vapor pressure of the vapor pressure of pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is always greater than the is always greater than the solution contain non volatile solute, contain non volatile solute। अब ये ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा यही वाला सॉल्वेंट होगा, कभी कोई दूसरा सॉल्यूशन उठा के ले आओ। कंपैरिजन करने का मतलब समझ रहे हो, ये सॉल्वेंट था, इसी के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम अगर मान लीजिए कंटेनर लेते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तीनों सेम कंटेनर है, ठीक है, तीनों में लिक्विड भरा है, सेम लिक्विड भरा है। अब अब ये मत कहना सर हमें तो ये कंटेनर छोटे बड़े दिख रहे हैं, बेटा वो वैसे फर्क है, ठीक है ना। बनाने का है आपको, क्या है, तीनों सेम कंटेनर है और तीनों में सेम लिक्विड है, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी बात करें, इनके अंदर तो जो सोलवेंट है वो तीनों में ए है, तीनों में सोलवेंट क्या है, ए है, सेम सोलवेंट है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर हो गया बेटा पी नोट ए, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, हमने क्या किया इसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। यहाँ पर हमने 10 ग्राम बी ऐड किया, यहाँ पर हमने 20 ग्राम बी ऐड किया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है मान लिया हमने वो है P1 और इसका वेपर प्रेशर है P2। तो मुझे एक बात बताओ, जितना आप ये सोल्यूट ऐड करोगे तो ये सोल्यूट के मोलिक्यूल क्या करेंगे, उतना सरफेस को ज्यादा घेरेंगे, ठीक है ना। जितना जितना ज्यादा इनका अमाउंट होगा उतने ज्यादा ये घेरेंगे, तो जितना ज्यादा घेरेंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो अगर हम इन तीनों वेपर प्रेशर को अरेंज करना चाहते हैं तो किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, पी नोट ए सबसे ज्यादा होगा, उससे कम P1 होगा, उससे कम P2। जितने ज्यादा मोलिक्यूल आप ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, लिख देते हैं यहाँ पर बी क्या आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ज्यादा ऐड करोगे वो वेपर प्रेशर को क्या कराएगा, उतना ज्यादा डिक्रीज कराएगा, क्या कराएगा, उतना ज्यादा डिक्रीज कराएगा। तो इस चीज को लिखते हैं, ग्रेटर इज द greater is the amount greater is the amount or moles of non volatile solute added in the solvent added in the solvent added in the solvent lesser is the vapor pressure, lesser is the vapor pressure, lesser is the
वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए सबसे ज्यादा, इससे कम P1, इससे ज्यादा P2। ठीक है, और ये जो चीज हमने लिखी है मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बी से हम सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे और ए से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी बात करें दैट इज पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, एस स्टैंड फॉर सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये वेपर प्रेशर का टॉपिक था। आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली क्लास होने वाली जो लेंदी होने वाली है, एक क्लास में हम पूरा रॉल्स लॉ खत्म करेंगे। ठीक है ना, एक क्लास में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल कुछ ऐसा रहेगा, मतलब 2 क्लासेस में हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। जैसे वो कंप्लीट होंगे फिर उसके बाद हम एजोट्रोप करेंगे। ठीक है ना, एजोट्रोप करने के बाद आधा चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। ठीक है बा, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए। ठीक है ना, 70 आउट ऑफ 70 लाने। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।